बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी विंग्स, और जो कि ये देखिए आप देख रहे हैं, इनको हम बनाने जा रहे हैं। तो इनको सबसे पहले आपने करना क्या है कि अच्छी तरह से वॉश करना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने धो के इसको ना रख देना है, ताकि इसका पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। ये देखें सारा पानी इसका बिल्कुल ये खुश्क हो गए हैं। इससे होगा क्या कि आप मसाला लगाएंगे तो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब होगा, पानी होगा तो सारा पानी मसाले को बाहर निकाल देगा। एक छोटी सी टिप है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। तो चलिए जी हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से इसको मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ, और इसके अंदर कोई घर का मसाला नहीं लगा रही, सिर्फ मैं क्रिस्पी मसाला लगा रही हूँ, जो कि है 3 टेबल स्पून। ये मसाला इसके ऊपर लगा देंगे और 2 से 3 चम्मच पानी हम डाल देंगे बस इसके अंदर, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से हमने बस तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला इनके अंदर तक अच्छी तरह से लग जाए। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम घर के मसाले के साथ भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये तकरीबन 24 से 25 विंग्स है, जिनको सीधी ज़बान में अगर कहें तो मुर्गी के पर। ये देखें इस तरह कटिंग की हुई है उनकी। चलें जी, मसाला अच्छे से लग गया। अब हम इसको ढककर रख देते हैं। इसको कवर कर दिया मैंने अच्छे से, और अब मैं इसको रखने लगी हूँ फ्रीज़र में, ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। वेलकम बैक जी। इसको हमने निकाल लिया फ्रिज में से। अब हमने लिया मैदा, ये तकरीबन 3 कप मैदा है, 3-4 कप, और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा क्रिस्पी मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही हम सुरख मिर्च का। इसमें मसाला हम कम ही शामिल कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले मेरे पास मैदा था तकरीबन 1 से 1.5 कप, वो भी मैंने इसमें शामिल किया। उसमें क्रिस्पी मसाला मिला हुआ था। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम डालेंगे अब इस मैदे में थोड़े से पीस पहले, और इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया। अब हम इसको एक आम नॉर्मल पानी है ये, इसमें डिप करेंगे। 2 से 3 सेकंड के लिए डिप करेंगे इनको, और इसको निकाल लेंगे। इनको दोबारा मैदे में कोट करेंगे। फिर हम पहले मैं पानी में डिप कर लूँ। ये देखें एक बार सारे को मैंने पानी में डिप करके निकाल लिया। ये देखें अब हम इसको करेंगे दोबारा इसमें, और इसके अच्छी तरह से अब हम ब्रेड क्रम्स कह रहे हैं, इसके क्रम्स बनाएंगे। ये देखें, क्योंकि बार बार हाथ गीला हो जाता है, फिर मैदा गीला हो जाता है। इस तरह मैंने इसलिए एक ही बार में पहले इनको कर लिया, गीले पानी में से निकाल लिया, ताकि इनको अब अच्छी तरह से हम मसलेंगे इस तरह करके ना, ऐसे ऐसे करके, ताकि इनके ऊपर जो मैदा अच्छे से कोट हो और इसके क्रम्स बने। ये देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ बना के। इनको अच्छी तरह से हम कोट करेंगे। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से किया, और अभी से ये देखें मैदा इसका सारा डस्ट हम निकाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह से क्रम्स बन गए। इनको आपको मैं निकाल लूँगी। ये देखें इसी तरह सारे बना लेंगे हम। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितने बेहतरीन क्रम्स बने हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबको डाल के फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना। ये देखिए इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है माशाल्लाह से। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, बस थोड़ी देर और पकेंगे तो फिर ये फ्राई हो जाएंगे माशाल्लाह से। बड़े प्यारे क्रम्स बने हैं इनके ऊपर। अभी इनको 5 मिनट और फ्राई करूँगी। ये जी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं।
इनको हम निकाल लेते हैं अच्छी तरह से, इनका ऑयल ताकि रिमूव हो जाए। माशाल्लाह से ये देखिए बड़े प्यारे इनके क्रम्स बने हैं। इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और जो बाकी रह गए इनको फ्राई कर लेंगे। डालते वक्त हमने आंच तेज़ रखनी है और बाद में आस्ता कर लेनी है। इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे और ये क्रिस्पी हमारे रेडी हो जाएंगे। हमारे ये विंग्स भी फ्राई हो चुके हैं और अजान होने लग गई है, तो मैं इसे जल्दी से निकाल लेती हूँ। इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये फिंगर चिप्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिश आउट करने का मुझे बच्चों ने मौका ही नहीं दिया। जो है ना क्रिस्पी विंग्स, वो तो गरम गरम निकलते गए हैं और बच्चे खाते गए हैं, तो इसलिए मैं उसको डिश आउट नहीं कर चुकी। चलें जी, ये हमारे हो गए हैं रेडी।